वाह रे वाह, चट भी मेरी पट भी मेरी। केस भी यही वापस ले, दीवार भी बीच में खिंचवाएं। अब तोड़ाई पढ़ाई घर की और कराऊं, मैं पैसा कौन लगाएगा? सारा का सारा कार्रवाई पेपर पे होगा, पेपर वर्क होगा, तब ही माना जाएगा। दोबारा से समझौता होना चाहिए, दोबारा से हर चीज़ का बंटवारा होना चाहिए, और केस भी आप ही वापस लेंगी। वाह जी वाह, बसंती जी की तरफ से जो शर्तें बताई गई हैं, मतलब ये तो बड़का खिलाड़ी निकली कि भैया तुमको बस फॉलो करना है, हम रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। तो ये बसंती जी के जो ये शर्तें हैं वो बोली हैं दादाजी ने। दादाजी से तो आज बहुत बहुत ज़रूरी सवाल पूछना है। आप सब बने रहिएगा और आपको जो लगे वो कमेंट ज़रूर करिएगा उचित शब्दों में। हमें बसंती जी के भक्तों की तरह गाली गलौज नहीं करना है, हमें उचित शब्दों से ही अपनी बात रखनी है। बहुत सारी बातें हैं। मज़ा आ गया भाई, मज़ा किसको? अरे दादाजी को। मगर क्यों? केस होना तो बहुत ही जरूरी रहल। देख रहे हो, मजा आ रहा है ना, है ना? क्या एक पिता की ऐसी धारणा हो सकती है कि केस होना तो बहुत ही जरूरी रहल, मजा आ गई? काहे मजा आ गई? एक पिता, और ऐसा पिता जिसने जो कहा उसके बड़े बेटे ने किया, हमेशा पिताजी के कहने अनुसार चला, अपने 16 से 17 लाख रुपया भी ऊपर लगवा दिया, क्योंकि पिताजी ने कहा एकम रहे में सब कुछ भलाई है। आज वो बाप बोल रहा है कि केस हुआ तो बहुत ही अच्छा भाई। और ये बात कहीं ना कहीं अनीता जी के अंदर बहुत चुभी है, क्योंकि जब वो अपने चचिया ससुर से बात कर रही थी, चाचा ससुर से बात कर रही थी, तो इस चीज़ का उन्होंने कई बार जिक्र किया। कई बार होता है ना कि आपकी जो चुभ जाए बात, वो आपके मुंह से बार बार निकलती कि यार ऐसा कैसे कोई बोल सकता, उनकी धारणा ऐसे काहे मेरे लिए है। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अनीता जी का जब मैंने वीडियो सुबह बनाई थी तब वीडियो नहीं आया था। ये वीडियो लगभग इनका 9 बजे के बाद आया है। और वीडियो का टाइटल है घर में रोज़ नया ड्रामा होता रहता है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी। और आज चाचा जी से, जो कि हम लोग जानना भी चाह रहे थे कि भाई चाचा जी से संदेश भिजवाया गया है तो उसका हल क्या हुआ? क्या बसंती जी हमारी कुछ बोली, या फिर उधर से का मिला है संदेश, का आया है? भाई उधर एक लोगों का तो चलता नहीं है। अब मामा जी हैं, हमारे मामा श्री हो गए, और उधर दिल्ली वाली फैमिली हो गई, तो उनका जो मिली जुली सरकार है, कहते हैं ना गठबंधन वाली सरकार। अकेले नहीं है कि भैया कुछ खुद का सेल्फ डिसीजन ले लेंगे। गठबंधन वाली सरकार है जिसमें दूसरे ग्रुपों से भी पूछना पड़ेगा, जो भी इनके ग्रुप्स हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें हमारे सामने आ गई। भाई साहब, दादाजी ने शर्त ही रख दी कि पहले उनसे बोलो कि वो अपना जो है केस वापस ले, वो अपना केस वापस ले, तब जाए कि हम देखेंगे क्या करना है। वाह रे वाह। दादाश्री, आप एक चीज़ बताइए, जिसने दुष्कर्म जैसा इतना बड़ा, क्या ही बोले यार, ये शब्द ही इतना बड़ा है अपने आप में। अनीता जी ने बहुत सही बात बोली कि दादाजी का तो नाम चौहद्दी में ऊंचा हो गया, गांव में ऊंचा हो गया, इतना बड़ा शब्द इल्ज़ाम लगाया गया। और दादाजी का कहना केस करना बहुत अच्छा था, मतलब दुष्कर्म का, छोटी बहुरिया के द्वारा अपने ही बेटे पर दुष्कर्म जैसा केस लगाना बहुत अच्छा था। क्या बात है। और अनीता जी, सिर्फ गांव चौहद्दी में नाम ऊंचा नहीं हुआ है, यूट्यूब में हुआ है। और यूट्यूब एक गांव चौहद्दी नहीं देखता, देश भी नहीं देखता, ना जाने कहाँ कहाँ किस किस देश से लोग देखते हैं। आप मेरा जिस भी वीडियो, इस वाली वीडियो को जिस भी देश से देख रहे होंगे, ज़रूर से ज़रूर अपने देश का मेंशन कीजिएगा। और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया के किस शहर से देख रहे हैं, ताकि बसंती जी के और ऑफ कोर्स जो जो फेक आईडीज़ हैं वो कौन है सबको पता है। तो आपकी प्रसिद्धि कहाँ कहाँ पहुँची है? फेक आईडीज़ के माध्यम से। जो आपने लिखे हैं चीज़ें वो आप लोग आके पढ़ लीजिएगा, है ना। और जो आपके अपने बड़े बेटे की, दादाजी की कमाई हुई इज्जत, दादाजी को कितना लोग जानता रहा होगा, आसपास का लोग जानता रहा होगा। दादाजी का नाम और इस पूरे परिवार का नाम देश विदेश हर जगह फैल चुका है यूट्यूब के माध्यम से। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उस नाम का क्या होगा, मिट्टी में मिला देंगे इतना बड़ा इल्ज़ाम, वो भी ऐसे व्यक्ति पे जिस पे कोई जनता भरोसा नहीं करेगी।
आंख बंद करके लाला जी पे भरोसा करती है जनता, क्योंकि उनका सरल स्वभाव, उनका जो सरल व्यक्तित्व है, सब जानते हैं कि इतना जघन्य अपराध वो किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते। और अब तो क्लियर हो गया कि ये झूठा केस है, क्योंकि उधर से बोला जा रहा है पहले आप लीजिए तब हम देखेंगे। और इतना ही नहीं भैया, शर्तें, इतनी बड़ी बड़ी शर्तें रख दी गई हैं कि हैया को बुलाओ, हैया को बुलाओ, मतलब मामा जी को और बहन के लड़के को। बसंती जी, कहीं आप यो तो नहीं सोच रही हैं कि अब तो आप माफ़ी मांगिए अनीता जी, हमारे मामा मतलब हमारे भाई को, बच्चों के मामा को, और हमारी बहन के लड़कों से माफ़ी मांगिए अनीता जी, लाला जी, तब ही हम केस वापस लेंगे। और ये सारा कहलवा कौन रहा है? दादाजी। वाह दादाजी वाह। मैं तो यही कहूँगी कि हमने सुना था ना, माता जी की आरती में है कि पूत कपूत सुने हैं पर नहीं माता सुनी कुमाता। उसी तरीके से भाई इस आरती में कहा गया है कि एक पूत तो कपूत हो सकता है, पर माँ बाप का यही होता है कि हम हमेशा वो अपने बच्चों का भला सोचते हैं। पर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, क्या दादाजी लाला जी का भला सोच रहे हैं? आज मैं दादाजी से एकदम स्पष्ट तरीके से बात पूछना चाहती हूँ, और आई नो कि ये बात दादाजी तक पहुँच जाएगी, अगर कोई पहुँचाना चाहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कौन कौन वीडियो देखता है मुझे पता है। आप ना इतना सारी बातें तो बता ही दी हैं सोशल मीडिया पर, और बसंती जी ने तो न जाने क्या क्या बातें बोली हैं, कितनी काल्पनिक बातें जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, मात्र काल्पनिक बातें जिनका लाला जी और अनीता जी के चरित्र पर प्रहार करने का उद्देश्य था। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई बताइएगा ज़रूर, जो बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो बताइएगा ज़रूर। आप बात सिर्फ इतनी है, और दादाजी स्पष्ट बना दीजिएगा, मतलब आपके जो प्रिय बहुरिया है और जो बच्चे हैं, उनके माध्यम से जब हर चीज़ आप कंटेंट बना ही रहे हैं तो इसमें भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। ऐसी कौन सी वजह है जिससे ना आप लाला जी से इतना नाराज़ हैं, अपने सगे बेटे, अपने खून के रिश्ते से इतना नाराज़ हैं कि आपको उस बात में मज़ा आ रहा है? वाह रे वाह। मतलब इंसान इतना गिरी सोच रख लेगा, और ख़ासकर कलयुग में एक बाप अपने बेटे से इतनी नफरत करेगा कि वो इस हद तक चला जाएगा कि उसको मज़े आ रहे हैं। हाँ, पकौड़ी पकौड़ा और लौकी लौका, कुंदरी उंदरी तरह तरह के व्यंजन बन भी रहे हैं, है ना? तो खाए के मज़ा तो आ ही रहा है। कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये भी हम सबको पता है। एक बार ये बसंती जी के अंदर धारणा होती तो हम ये सोचते कि भाई वो तो अनीता जी को पसंद नहीं करती है, और कहीं ना कहीं लाला जी को भी नहीं पसंद करती है, और मज़ा चखाने के लिए ही उसने ये केस करा। ऑफ कोर्स हम सबको पता है, उनके रिश्तेदार का भी होता है, तो भी हम ये कहते कि हाँ कोई बात नहीं, इनसे तो हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन दादाजी चुप्पी साधे हुए थे, उस पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन ऐसी सोच दादाजी के अंदर होगी ये कतई नहीं सोचा था। आप बताइए दर्शकों, आपके भी माता पिता में कई बार अनबन हो जाती है, कई बार हमारे पेरेंट्स को हमारा डिसीजन अच्छा नहीं लगता है, पर क्या आपको वो इस हद तक नफरत कर सकते हैं? नहीं जी। हमारे घर में भी मतभेद होते हैं, बड़े बुजुर्गों में आपस में, हर किसी के घर में होते हैं, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि सतयुग चल रहा है तो किसी ने कुछ आज्ञा दी तो हम कहेंगे जी भ्राताश्री, जी माताश्री, हम यही पालन करेंगे। आजकल एक नया दौर चल रहा है, उसमें सब लोग यही चाहते हैं इट्स माई लाइफ, हमको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। और इसके अंतर्गत घर में कई बार कलह हो जाती है कि भैया हम उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस करते जो ये हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस करेंगे। वो सतयुग वाला ज़माना गए कि जब बड़े भाई या फिर अम्मा पिता किसी को कुछ बोलते थे तो वो वनवास भी चला जाता था। नहीं जी, अभी ज़माना चेंज हो चुका है, तो हर घर में कुछ ना कुछ होता रहता मतभेद। अब एक्सेप्शनल केस तो हर जगह है, कई जगह बात हद से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि उसने फलाने ढिमकाने के साथ ऐसा किया, भाई ने भाई के साथ ऐसा किया। वो कलयुग ही है इसलिए हो रहा है। पर जो हम नॉर्मल घरों की बात कर रहे हैं, क्या हमारे पेरेंट्स हमें जेल भिजवा सकते हैं? बताइए, क्या उनके मन में ऐसी भावना आएगी कि अपनी एक बहुरिया के साथ मिल जाए, बड़े बेटे को जेल भिजवाने की कोशिश कर दें, पूरा प्लान करें और कह दें अब तो मज़ा आ रहा है? केस होना बहुत ही ज़रूरी था। सच बताइएगा कमेंट करके, क्या आपके घर परिवार में ऐसी कोई सोच रख रहा है? नहीं, खासकर आपके पेरेंट्स, पॉसिबल ही नहीं है। वो तुमसे बोलेंगे नहीं, तुमसे चिढ़े होंगे, तुम्हारी बातों से चिढ़े होंगे, कभी भी तुम्हें बद्दुआ नहीं देंगे और ना ही तुमसे बोलेंगे, है ना? गुस्सा दिखाएंगे, लेकिन इस प्रकार की हरकत नहीं करेंगे जो दादाजी ने करी। बसंती जी तो बोल रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था जब बोल रही थी वही को अंबानी बना दिया जाए, हमें कुछ ना चाहिए। अरे काहे नहीं चाहिए? बूढ़े बुजुर्गों का जो होता है
वो एक तरफा बयान अगर कर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं मानते हैं, आप भैया बाबूजी 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 चाह रहे हैं तो दे दें बाबूजी उनके, करे भैया नहीं ना। जब बाबूजी इतना बड़का बेटे का और बहुरिया का नहीं सोचे तो आप कहा इतना जो है दानी बन रही हैं। आपके बच्चों का भी यहाँ पर पैतृक जमीन पे संपत्ति पे अधिकार है, कल को उनका गांव से कोई संबंध ही नहीं रहेगा। भाव आवेश में आके इस प्रकार का फैसला ना करिए कि कल को आपके बच्चों को भुगतना पड़े। पता है कि मानसिक शांति बहुत ज़रूरी होती है, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इतना बड़ा त्याग मत करिए। आज नहीं तो कल, अभी हम सबको पता है और अनीता जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि टाइम तो लगेगा लेकिन झेल तो दोनों लोग जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं एक ही लोग झेलेगा, ऑफकोर्स दोनों लोग झेलेगा। और जब ये पता चलेगा कि फर्जी केस है ना जी, तब तो और मज़ा आएगा। फर्जी केस करने पे का होता है, अगर आप अदालत का टाइम वेस्ट करते हैं तो का होता है। आप किसी अपने वकील से पूछ लीजिएगा कि झूठा केस साबित होने पर अगर आप पुलिस का समय नष्ट करते हैं, कोर्ट कचहरी का समय नष्ट करते हैं, तो पैसे भी देने पड़ सकते हैं और 6 महीने का कारावास भी हो सकता है। लेकिन भाई पैसे से ही ज़्यादातर काम चल जाता है, और पैसे भी कुछ खास नहीं देने पड़ते हैं, पर डिपेंड करता है आपने किस प्रकार का एलिगेशन लगाया। लेकिन हाँ, अगर आपका झूठा केस साबित हो गया तो लाला जी चाहे ना तो मान हानि का दावा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इमेज को आपने और उनके बच्चों की जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है उनके ऊपर चरित्र दूषण किया है आपने, तो भैया मान हानि का मतलब छवि को नुकसान पहुंचाने का केस आसानी से दर्ज किया जा सकता है। और उसमें आप कितनी रकम चाहते हैं मान हानि में, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई कोर्ट कचहरी कानून खेलना चाहता है तो बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं। आप थोड़ा किसी अच्छे लॉयर से बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों पक्ष परेशान होंगे, भला नहीं ना होने वाला है। पर वही चीज़ है कि इंसान भावावेश में आके और मज़ा चखाने की, भाई कानून के तो हम ज्ञाता हो गए, मेरा वकील तो बढ़िया है। सुना है कि भाई साहब मतलब कोई जो भी आपके वकील हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जानकारी देते हैं। फीस उस कितना ले रहे हैं, अब तो वाईटी में भी जा रहा होगा बेचारा। कैसा गरीब लोग ये काम कर रहे हैं, पापा का 2-3 जगह कर्जा लिया, अभी गाँव में चुका रहे हैं, प्लस बाहर का भी कर्जा है, प्लस वकील का भी फीस देना है, इनका खाने पीने का भी नहीं बच रहा होगा जी। लेकिन रोज़ बढ़िया बढ़िया बन रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ। खैर वो आपका व्यक्तिगत है, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बार बसंती जी से उम्मीद थी, मामा जी से और इनके रिश्तेदारों से उम्मीद थी, पर बाबा जी से ये उम्मीद नहीं थी। बाबा जी ने ये जो काम किया है ना, ये बाबा जी ने बहुत गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। और सोचो कि बाबा जी अच्छी खासी एज लिए हुए हैं, अच्छी खासी मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस है, और अब चलो गांव का हो दूसरा हो, ऐसे एक्सपीरियंस का क्या जी। अगर कोई दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा हो, गांव चौहद्दी रिश्तेदार, तो एक बार इंसान चलो सोचते हैं कि चलो भैया उसका कोई बेनिफिट होगा। अपनी ही सगी संतान, अपने खून के रिश्ते को, उनके बच्चों को परेशान करके आपको मज़े आ रहे हैं। वाह रे वाह, क्या ज़माना आ गया है। मैं तो बस यही कहूँगी कि दादाजी, कर्म सबको मिलता, चाहे हम हों चाहे आप हों। अगर आपने बहुत गलत अपनी संतान के साथ किया है जी, तो ऊपर वाला आपको बख्शेगा नहीं, ये हमेशा याद रखिएगा। अभी आप बच जाइएगा पर आगे नहीं बचिएगा, आगे ना कर्मा मिलना तय है, आप ये भी मान लीजिए। आज जिस तरीके से वो भटक रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहे हैं। अनीता जी का इधर हाल बेहाल है, वो तो दवाई कुछ पहले की रखी थी, नंदों की लाई हुई तो वही खा के काम चलाया। दादाजी से अच्छे तो चाचा ससुर हैं, उनको टेंशन बनी रहती, कभी कुछ सब्जी के लिए पूछते, कभी कुछ पूछते, दिखते नहीं तो घर आ जाते कि क्या हुआ, सब बढ़िया तो है। लेकिन दादाजी को बताइएगा, दादाजी ज़रूर, कि ऐसी कौन सी बात है जितना आप इतना ज़्यादा नफरत करें अपनी सगी संतान से। एक बार बहुरिया से करते तो भी समझ में आता कि भाई कहते हैं बहुरिया दूसरे के घर की लड़की होती है, पर लाला जी से आपको इतनी नफरत का है जबकि उन्होंने आपके बताए हर काम को किया। ऐसे आता है कि जब इतने नफरत है तो लाला जी ने फालतू में इतना ज़्यादा त्याग बलिदान किया अपने ज़िंदगी के अच्छे क्षणों को। जब वो बढ़िया यंग स्टेज में थे
तब उन्होंने सिर्फ कर्जा पानी और ये सब चुकाने में अपनी ज़िंदगी बिता दी। वो भी आराम से एंजॉय कर सकते थे ना अपनी लाइफ, लेकिन नहीं, बड़े बेटे का बड़ा जिम्मेदारी निभाते निभाते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज बदले में क्या मिल रहा है? बदले में मिल रहा है मज़ा आ रहा है, हमें तो मज़ा आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मज़ा सजा बन जाए। क्या है कि ना, मज़ा एक टाइम तक आता है और जीवन के ना 2-3 वो हैं। मज़ा जो आता है ना तो सज़ा भी मिलती है। एक जैसा टाइम कभी किसी का नहीं रहता। खैर दादाजी का ये भी है कि अब इसमें ना बीच में दीवार हो और ऐसे जो है आंगन भी बटेगा, दीवार भी रहेगी। तो दादाजी वो पैसा कौन लगाएगा दीवार उवार तोड़वाने उड़वाने का? आपके पास है रोकड़ा? अच्छा आपके पास तो होइबे करेगा, बसंती जी के पास तो होइबे करेगा। तो अब वही दादाजी जो कल तक कह रहे थे एक माँ भलाई है, हमार सबका एक भलाई है तो अलग ना बना, आज वही दादाजी कह रहे हैं दीवार तो बनानी पड़ेगी बिचवा में, है ना, तभी से हो पाएगा। वाह रे वाह, तोड़वा दीजिए दादाजी, बना दीजिए और उनका हिस्सा छोड़ दीजिए। खास कि यहाँ पर तो सारी शर्तें आप ही की हैं, उधर का तो कुछ सुना भी नहीं जा रहा है, सुनवाई भी नहीं किया जा रहा है। और ऊपर से जो ये बोला गया है कि भाई केस वापसी ले लीजिए। गलती से अनीता जी ने अगर केस वापस ले लिया और उधर से नहीं लिया तब तो भाई जो थोड़ा मोड़ा दबाव है वो भी हट जाएगा। हालांकि अनीता जी के वकील ने कहा कि आप पागल हो गए। कहा बिल्कुल भी आपको केस वापस नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास छोटा मोटा केस नहीं है, आपके ऊपर जो आरोप है वो दुष्कर्म का है, वो भी एक तरीके से गैंग, समझ रहे हैं, 3 लोग मिलके, मतलब 2 बेटे। और मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है, इतना बड़ा आरोप लगाया है यार, ये शब्द मुंह से नहीं निकलते हैं। लेकिन दादाजी को मज़ा आ रहा है। दादाजी कितना बढ़िया आपका ख्याति फैल रहा है गांव में, संसार में है। हालांकि अब अनीता जी ने डिसाइड कर लिया कि वो 2 दिन में चली जाएंगी और जो होना होगा, जो जिसका मन है वो करता रहे। और चचिया ससुर ने भी कह दिया कि अब हमको कुछ नहीं कहना पहना, हम बीच में बहुत कुछ कह पह चुके हैं, फ़ायदा क्या जी कहने से, जब चलना उधर के ही लोगों की है, जो कुछ होगा उधर के ही लोगों के हिसाब से होगा। मतलब मैडम जी जो शर्तें रखेंगी वही शर्तें माननी होंगी। सबसे बड़ा हाई कोर्ट तो हमारी बसंती जी हो गई हैं कि हमारा सारा रूल्स रेगुलेशन रहेगा, तुमको बस फॉलो करना है। तो बताइएगा दर्शकों का ये तरीका सही अपनाया बसंती जी ने? मोटा मोटा ये है कि दादाजी ने सारा गेम, मतलब दादाजी को तो हथियार बनाया गया है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली और मामा श्री के माध्यम से होते हुए दादाजी तक पहुंची है। क्योंकि दादाजी से ही बात करेंगे, है ना, बसंती जी तो अपनी चचिया ससुर को ये सारी चीज़ें ना बताएंगी, दादाजी को आगे किया जाएगा। तो दादाजी के मुंह से ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि भैया पहले तो सारा कागज़ वाला काम होगा, पेपर वर्क होगा, ऐसे काम नहीं न चलेगा। और इसमें बीच में पड़ेगा दीवार और सबसे पहले इनको लेना होगा केस। मतलब सारी शर्तें उधर से ही की गई हैं, ये लोग लेंगी कि नहीं लेंगी और इनकी बातों का कौन सा भरोसा, आप तो जानते ही हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी मैंने सवाल आपसे करे हैं। टाटा बाय बाय।